बिहार चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। समस्तीपुर में हूँ मैं इस समय और तीसरे दौर में यहाँ वोटिंग होनी है। आज प्रचार का अंतिम दिन है। समय लगभग 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। मेरे साथ अख्तरुल इस्लाम साइन हैं, जो आरजेडी के अभी सिटिंग विधायक भी हैं और युवा नेता हैं, तेजस्वी के काफ़ी करीबी लोगों में से हैं और आप भावी मंत्री भी कह सकते हैं। जिस तरह की बात हो रही है कि एक लहर है और नई सरकार आने वाली है। कितनी सीटें आएंगी साइन भाई? देखिए, एक सीट जिस तरह का वातावरण देखने को मिल रहा है और नीतीश कुमार से और एनडीए के शासन से 15 साल के एक लंबे शासन से जो जो नाराज़गी और है, तो इससे जनता ने तब परिवर्तन का निर्णय लिया है और पूरा लहर देखने को मिल रहा है सब जगह। और कितनी सीट आएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ, और शायद ही कुछ सीटें ऐसी होंगी जिस पर वो लोग जीत पाएंगे, लेकिन अधिकांश सीट महागठबंधन को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आने जा रही है। और ये साधारण मतलब हवा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े पैमाने की सुनामी कह सकते हैं। वैसा है, जनता निर्णय ले चुकी है बहुत पहले कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, एक नया नया बिहार का निर्माण करना है। क्या क्यों लग रहा है आप लोगों को, ऐसा क्या लग रहा है जिसकी वजह से इतना सुनामी लग रहा है क्या? देखिए, 15 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, एक युग 12 साल में परिवर्तन होता है। 15 साल से नीतीश कुमार जी ने सुशासन के नाम पर और विकास के नाम पर जनता से से समर्थन लिया था और जनता ने उन्हें समर्थन दिया था। 5 साल गुजरा, 10 साल गुजरा, 15 साल गुजर गए। आज बिहार कहाँ खड़ा है? आज बिहार देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। आज बिहार सबसे गरीब राज्य है। आज बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन है। आज बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आज बिहार में सबसे खराब ये स्वास्थ्य सुविधा है। आज बिहार में सबसे खराब कानून व्यवस्था है। किस मामले में एक कदम भी बिहार आगे बढ़ सका? आज देश का अन्य राज्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लोग दूसरे राज्य में, यहाँ से करोड़ों लोग वहाँ रोज़गार करने जाते हैं, वहाँ उद्योग में काम करने जाते हैं। यहाँ 300 रुपया कमाने के लिए यहाँ के करोड़ों लोग दूसरे राज्य में जाकर के अपमानजनक ज़िंदगी जीते हैं। 300 रुपया का मतलब क्या हुआ? 9,000 रुपया महीना। आप पता कीजिए, बिहार के मजदूर 9,000, 10,000 मतलब 300 रुपये रोज़ के लिए वो किस तरह का घर परिवार समाज को छोड़ के एकदम अपमानजनक ज़िंदगी जीना पड़ रहा है। क्या बिहार को बनाया? कुछ भी नहीं। एक बरसात में पूरा बिहार डूब जाता है। पूरे शहर में आपको 10 मिनट, 1 मिनट, 1 किलोमीटर की दूरी आपको आनी थी, आपको 1.5 घंटा लगा। इसका जिम्मेदार कौन है? केवल और केवल एक नीतीश कुमार और उनकी सरकार, एनडीए की पूरी सरकार। तो जनता त्राहिमाम त्राहिमाम। कोरोना के समय में जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है और बिहार की जनता के साथ, खास के गरीब गुरबा जनता के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया है, एक असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा होती है, वो दिखाया गया है, जिससे जनता सब कुछ देखा। उस समय जो स्वास्थ्य सुविधा उजागर हुआ, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं वेंटिलेटर नहीं, लोग सड़क पे मर रहे हैं, लोग ट्रेन के नीचे मर रहे हैं। कुछ भी सरकार, या केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, कोई सहायता नहीं। सड़ा हुआ 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे करके गरीबों का जिस तरह से मजाक उड़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने और केंद्र की सरकार ने किया है, इन सब बातों की नाराज़गी है। और लोग जो किसी तरह आज प्राथमिक विद्यालय जाइए या कॉलेज जाइए, एक चपरासी भी बिहार का अगर प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाता होगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। बिहार में एक चपरासी भी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाता है और किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाता है। तो ऐसी स्थिति है कि एक सब्जेक्ट की पढ़ाई बिहार के किसी कॉलेज में नहीं होती है। तमाम बच्चा कोचिंग में जाता है, तमाम बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है। जो बच्चे जाते हैं, 80% बच्चे तो सक्षम नहीं है प्राइवेट शिक्षा लेने के लिए। तो 80% लोगों का भविष्य को बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार जी ने, एक पीढ़ी बर्बाद हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में एकदम ऐसी सरकार का रहना, इसलिए बिहार का विकास चाहिए तो तेजस्वी यादव ने एक विज़न दिया है बिहार को कि हम किस तरह से विकास करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक अच्छी शिक्षा अगर किसी राज्य में मिलती है तो विकास का रास्ता खुद ब खुद लोग निकाल सकते हैं और उस सफ़र को तय कर सकते हैं। वो करना है। रोज़गार 23% राष्ट्रीय स्तर पे बेरोज़गारी है, बिहार में 47% बेरोज़गारी है। 15 साल से वैकेंसी नाम का चीज़ नहीं है। जो कुछ निकला भी तो इसके जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है वो निकला। वो संघर्ष अपने हक हकूक़ के लिए, टीचर मार खा रहे हैं और इस तरह की स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति है। आप लोग की प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्योंकि आपको तेज़ तर्रार विधायक माना जाता है आरजेडी में, और प्लानिंग आप लोग वाली मीटिंग में आप लोग रहते हैं। जो कुछ लोग हैं जो तेजस्वी के करीब हैं उनमें से हैं। तो एक तो 10 लाख नौकरी वाला एक एजेंडा है, उसके बाद
और क्या लग रहा है आपको कि ग्रामीण इलाकों में खासकर और जो जो डिस्ट्रिक्ट टाउन्स हैं उनमें ट्रैफिक की समस्या है, बेरोजगारी है, तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? नहीं देखिए, 15 साल लंबा समय होता है। नीतीश कुमार जी का समय रहा, नीतीश कुमार जी ने काम किया, ये मैं नहीं कहता कि नहीं किया। जैसे कि लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, तो ये नहीं कह सकते पढ़ता नहीं है, पढ़ता सब बच्चा है। उसी तरह सब नेता जो पद पे रहता है काम सब करता है, लेकिन कामयाब उसमें से 1% बच्चे भी नहीं होते हैं, एक से भी कम प्रतिशत, जिसमें टैलेंट होता है, समझ होता है और उसमें इतनी क्षमता होती है, उसमें वही लोग कामयाब होते हैं किसी भी बड़े परीक्षा में। तो नीतीश कुमार जी भी अन्य बच्चों की तरह 15 साल पढ़े, काम किए, लेकिन रिजल्ट नहीं है, क्योंकि वो एक फेल्योर बच्चा, बिना प्लानिंग का, एक बिना योजना का बच्चा पढ़ रहा है, कभी वो तो किताब आप पढ़। लोग की क्या प्राथमिकताएं होंगी नौकरी के अलावा, और क्या प्राथमिकताएं शाहीन भाई, मैं इसलिए पूछ नहीं रहा हूँ नहीं, इस पे देखिए थोड़ा। किसानों की हालत कैसे सुधरे उस पर हमारे नेता बड़े बड़े युवाओं से और जो हर फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं उन लोगों से लगातार पिछले 1 डेढ़ 2 सालों से बात कर रहे हैं, और कि कैसे मतलब कृषि विभाग में कैसे किसानों की हालत को सुधारा जा सकता है, कैसे शिक्षा के स्तर को कैसे ठीक किया जा सकता है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था कैसे लाई जा सकती है ताकि लोग अगर 2 4 साल पढ़ ले तो उसको किसी तरह का रोजगार मिल जाए। आज क्या है, आईए कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए, एमएससी कर लीजिए, अरे सब कुछ कर लिए, ये पाँच जो हजार ये की जो नौकरी नहीं तेजस्वी है। ये जो पाँच तेजस्वी हजार की नौकरी नहीं है। ये जो तेजस्वी ट्वीट कर रहे हैं रोजगार, ये सब आप लोग की लंबे समय से प्लानिंग है, हाँ बिल्कुल, तैयारी पहले से ये चल रही बहुत है। लंबे समय से यूं ही नहीं बोला जा रहा है, यूं ही नहीं बोला जा रहा है 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वरना हम भी मोदी सरकार जी की तरह बोलते कि हम 10 20 लाख लोगों को देंगे। हम ये नहीं बोलते हैं कि 10 20 लाख लोगों को देंगे, हम ये कहते हैं पहली बैठक में 1 महीने के अंदर अंदर हम समान प्रक्रिया को करेंगे। अगर हम भी चाहते ये बोलते कि हम 20 लाख लोगों को देंगे, 10 लाख लोगों को देंगे, ये कहा गया पहली बैठक में देंगे। क्यों? क्योंकि सारी प्रक्रिया मेरी पूर्ण की हुई है कि किस विभाग में कितना वैकेंसी है, कहाँ खाली है और कहाँ से क्रिएट किया जा सकता है, किनकी जगह पे दिया जा सकता है, पूरा एक्सरसाइज किया हुआ है, पूरा उसका है। मैं हम लोग के पास, पार्टी के पास डाटा है, तब वरना शाहीन वरना भाई, आपके लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर समस्तीपुर शहर की बात करें तो? देखिए, समस्तीपुर में बहुत सारी ऐसी काम होनी चाहिए जो सरकार नहीं रहने की वजह से नहीं हो पा रहा है। जैसे यहाँ तो उद्योग कल कारखाने की ज़रूरत है। यहाँ के लोग दूसरे प्रदेश जाते हैं, तो मेरा होगा कि हमारे समस्तीपुर शहर और हमारे आसपास के ब्लॉक में हम हर पंचायत स्तर पे किस तरह का इंडस्ट्री डेवलप कर सकें कि हमारे लोग वहीं पे काम कर सकें, ख़ास के वहाँ की महिलाएं काम कर सकें, वहाँ के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो काम कर सकें। इस तरह का हम लोग का प्रावधान। शिक्षा में कुछ ऐसी शिक्षा हम यहाँ पर बड़े पैमाने पर देना चाहते हैं कि लोग 2 साल भी पढ़े तो 10 12 हज़ार 15 हज़ार कमाने के लायक हो जाए। आज लोग पीएचडी तक कर रहे हैं लेकिन 5 हज़ार रुपये का काम नहीं है, मास्टर डिग्री किए हुए हैं काम नहीं है, बीटेक एमटेक किए हुए हैं तो दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो 10 हज़ार मिलेगा, अपने प्रदेश में 5 हज़ार में रखने को कोई तैयार हिंदू नहीं है। मुस्लिम वाला भारत पाकिस्तान वाला जो एजेंडा था वो फेल होता दिख रहा है, उसको आप लोगों ने काउंटर कर दिया है, उसका कोई असर दिख रहा है या लगता है कि वो भी मुद्दा है? नहीं, अरे वो ठगने के लिए ना, बिहार की जनता को बरगलाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। और जब भी ये हारने लगते हैं ना तो इस तरह की बात करते हैं। जब बिहार के मुद्दों पर ये बात करने में 15 साल के शासन में एनडीए के पास बोलने को कुछ भी नहीं है जिस उपलब्धि के नाम पर ये वोट मांग सकें, इनके पास कुछ भी नहीं ऐसा किया है। नीतीश जी ने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है आज पूर्णिया में भी। ऐसा ही कहा है। चलिए, उन्होंने स्वीकार किया है, दिल से बोला है, हम धन्यवाद देते हैं। और बुरा मानने की बात किया, 15 साल बिहार की जनता ने उन्हें मौका दिया पूरे इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ। और हम भी चाहेंगे, क्योंकि एक नेता रहे हैं बिहार के लिए, कुछ भी किया है उन्होंने, पूरे सम्मान के साथ हम विपक्ष के विधायक होने के नाते उनकी विदाई चाहते हैं कि उनकी विदाई हो। 15 साल का अच्छा कार्यकाल उनका जो भी गुजरा, उन्होंने अपने हिसाब से मेहनत किया, भले वो फेल कर गए। कोई छात्र मेहनत करता है, फेल करता है, फिर भी पीठ हो गया। चलिए, आपने मेहनत किया, असफल रहे। आरजेडी के लिए सबसे खास बात है इस बार कि उन्होंने उनके जो कोर टीम में लोग हैं वो अख्तरुल शाहीन जैसे लोग हैं और तेज तर्रार लोगों को, एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम है तेजस्वी के पास। और आप देख रहे होंगे कि सोशल जस्टिस जो लालू यादव का मिशन था, उसके बाद अब इकॉनमी मतलब आर्थिक न्याय की बात हो रही है। और एक ठीक ठाक जो बेहतर जो विधायक होते हैं, जो पढ़े लिखे बैकग्राउंड से होते हैं, उसमें शाहीन भी हैं जो इस बार भी अभी सिटिंग विधायक भी हैं। तो ऐसे लोग की एक टीम बनी है और उस पर आपको असर भी दिख रहा होगा कि लगातार टीवी में हो, अखबार में हो या सोशल मीडिया पर, वो किसी बहस में, किसी पचड़े में नहीं फंस रहे हैं, टू द पॉइंट काम की बात कर रहे हैं। असर भी इसका ग्राउंड पर दिख रहा है, लेकिन नतीजे ज़रूर 10 को आएंगे। लेकिन जिस तरह से टीवी और अखबार का ओपिनियन आ रहा है, जब आप ग्राउंड पे आएंगे तो नतीजे आपको उससे अलग दिखेंगे, लोगों की राय भी अलग दिखेगी। बाकी 10 तारीख को सब साफ हो जाएगा। फिलहाल
थर्ड फेज की बात करें तो तेजस्वी यादव लीड लेते दिख रहे हैं, भीड़ के भी लिहाज से भी और पब्लिक परसेप्शन से भी। शुक्रिया हमसे बात करने जी, थैंक यू। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, समस्तीपुर, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।